इस बेल पत्र की विलक्षण शक्ति आपके लिए उस गुफा के द्वार खोल देगी। महादेव उस गुफा में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और जब गंतव्य शिव है तो मार्ग की कठिनाइयों का भय कैसा। जाइए माता, सारा ब्रह्मांड आपके और शिव के मिलन की प्रतीक्षा कर रहा है। कहाँ गए हम? प्राचीर कई प्रकार की होती है। पत्थर तो मूर्ति की बाहरी परत जो हमें दिखाई देती है। शेष प्राचीर तो हमारे अंदर होती है। संपूर्ण ब्रह्मांड है हमारे शरीर के अंदर, जिसमें तीनों काल छुपे हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य सब हम में ही निहित है। इन पांचों कोश में सबसे निम्न स्तर पर है अविद्या। हर मनुष्य अन्न जल रूपी इस अन्नमय कोश से कभी बाहर नहीं निकल पाता। हर परत मानो जैसे किसी पुष्प की कोपल की भांति हो, जिसकी पंखुड़ियां जितनी खुलती है उतनी ही आत्मज्ञान की सुगंध हिलती रहती है। सर्वप्रथम मूलाधार चक्र के सक्रिय होने से अन्नमय कोश से बाहर निकला जा सकता है। यही है प्रारंभ और यही है गंतव्य।
यदि सबसे पहले आप अपने आप को अन्नमय कोश से मुक्त कर लेती है तो आप प्राणमय कोश के स्तर पर पहुंचेंगी। इस कोश को प्राणवायु फलीभूत करता है और अधिकांश मनुष्य प्राणवायु के विकार से, अहंकार और अज्ञान से ग्रस्त होते हैं। तदुपरांत नाभि में स्थित स्वादिष्ठान चक्र के जागृत होने से प्राणमय कोश से मुक्ति पाई जा सकती है। मैं शिव की भक्त नहीं, उनकी अर्धांगिनी हूँ। शिव मेरे हैं, केवल मेरे। यदि उन्हें मुझसे बात करनी होगी तो वो स्वयं मेरे पास आएंगे। इससे ऊपर विगमय कोश है, जिसके द्वारा मनुष्य द्वेष के अंकुश में उलझ जाता है। स्वार्थ उसके जीवन शैली का अभिन्न अंग बन जाता है। तुम्हें क्षति पहुंचाकर वो लोग मुझे पीड़ा देना चाहते हैं। महादेव तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं। प्रजापति के बनाए हुए इस सभ्य समाज में इसे हीन भाव से देखा जाता है। बहुत दुख दे चुकी हूँ उन्हें तुम, अब और नहीं। हृदय चक्र के समीप पहुंचते ही मनुष्य अपने विचार और चिंतन को एक गंतव्य तक निर्धारित कर सकता है, जिससे विगमय कोश को नियंत्रित किया जा सकता है। और अंततः है आनंदमय कोश, जो सदा सत्व से रचित होता है। ऐसे मनुष्य हर परिस्थिति में भाव विभोर और तन्मय रहते हैं। तो बार बार मेरे सामने क्यों आते हैं? क्यों नहीं कह देते ये सब निरर्थक है? आप होते कौन है मुझे बचाने वाले? आखिर नाता ही क्या है हमारा? मुझे आपकी दया की कोई आवश्यकता नहीं। उस दिन आपने मुझे अयोग्य कहा था, परंतु आज ये सती शिव को अपने लिए अयोग्य पाती है। शिव मेरे लिए पत्थर है, केवल पत्थर, जिसका स्थान ना तो मेरे हृदय में है, ना ही मेरे घर में। आप शमशान के उस पार हैं और मैं इस पार। हमारे बीच शमशान की ये सीमा रेखा सदैव रहेगी। वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मैं केवल इतना जानती हूँ कि यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे साथ उस यज्ञ में अवश्य चलेंगे। अन्यथा कह दीजिए कि आपको मुझसे प्रेम ही नहीं है। मैं ये सब यज्ञ के पश्चात ही पूरा करूंगी। त्रिहट विनाश का कारण बनता है सत्य। मैंने कहा हम जाएंगे तो हम जाएंगे, हम अवश्य जाएंगे। मत कीजिए मेरे पिता की निंदा। हमारा यज्ञ में जाना संभव है। ठीक है, आपको यदि मेरे साथ नहीं आना है तो मैं आपके बिना ही चली जाऊंगी। आपको मेरी सौगंध, आप मुझे रोकेंगे नहीं। यदि वहां जाने से मेरा अहित होगा तो आप मेरा अहित होने के बाद आइएगा। आखिर नाता ही क्या है हमारा? आपको मेरी सौगंध नहीं, हमारे महादेव ऐसे नहीं है।
हमें दुखों से दूर रखा है, वो कभी उनका प्रेम समझ ही नहीं पाए। वहां जाने से केवल तुम्हारा अहित होगा। अहित अहित अहित, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो मेरे पिता नहीं मेरे शत्रु हो। उस भांड से स्वांग की कला तुमने भली भांति सीख ली है। इतना कुछ सुनने के पश्चात मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस अभिशाप से मुझे मुक्त होना होगा, नष्ट होना होगा इस देह को। सती।